गुड इवनिंग। आप सभी को पता है कि एनडीए ने अपनी हालिया दिनों में राष्ट्रपति उम्मीदवार को घोषित कर दिया है और जिनका नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। और हमारे सिविल सर्विस एग्जाम के लिए और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं जो हम देख लेते हैं कहाँ से उठते हैं और द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में भी हम जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती है और उनकी जो जन्म जो हुई थी 20 जून 1958 मयूरभंज जिला उड़ीसा में हुई थी। संथाल जनजाति से वो बिलोंग करती है। वो शिक्षक के रूप में अपनी करियर शुरुआत की। शिक्षक के बाद उन्होंने उड़ीसा के सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य किया। कुछ समय बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1997 में उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा रायरंगपुर उड़ीसा से लड़ा और उन्होंने जीता। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जनजातीय मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य भी किया। उसके पश्चात उन्होंने 2000 में उड़ीसा विधानसभा चुनाव जीता और विधायक बने। विधायक बनने के बाद बीजेपी और बीजेडी की संयुक्त सरकार बनी। संयुक्त सरकार बनने के बाद उन्होंने परिवहन और वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग में स्वतंत्र प्रभार के रूप में उन्होंने कार्य किया। 2007 में उन्होंने विधानसभा उड़ीसा विधानसभा द्वारा उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2015 में उन्हें झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई। और झारखंड के इतिहास के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि पहली आदिवासी महिला राज्यपाल थी जो संथाल जनजाति से आती थी। अगर महिला राष्ट्रपति बन जाती है तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी। इनसे पहले भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल रह चुकी है जो यूपीए की उम्मीदवार थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये आदिवासी समुदाय से आती है और संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से भारत की तीसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जनजाति है जो पूर्वी भारत, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में निवास करती है। जनसंख्या लगभग 50 लाख के आसपास है। बांग्लादेश और नेपाल में भी इनकी जनसंख्या निवास करती है। संथाल और हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि संथाल ट्राइब से बिलोंग करती है। संथालों का बहुत पुराना इतिहास है। 1855-56 में एक संथाल विद्रोह हुआ था जो झारखंड के इतिहास और भारत के इतिहास से भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कानून दोनों भाई थे उन्होंने किया था। विद्रोहियों ने बाहरी लोगों को विरोध किया। उनका कहना था कि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं हमारे जमीन को हड़प ले रहे हैं। बाहरी लोगों में जो लोगों को उन्होंने बोला राजस्व अधिकारी, पुलिस, साहूकार और जमींदार के विरुद्ध उन्होंने अपना नेतृत्व चलाया। कंपनीज के शासन के अंत में एक घोषणा हुई और उससे उन्होंने खुद को स्वतंत्र कर लिया और 1856 में कंपनी ने अपनी सेना की मदद से उनके विद्रोह का अंत कर दिया और एक संथाल नामक एक जिला का गठन किया। जिला गठन के पश्चात उन्होंने लोगों के लिए, गैर संथाली लोगों के लिए उन्होंने कानून बनाया और बताया कि व्यक्ति को अपनी भूमि हस्तांतरित नहीं कर सकते थे। ये जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट और इसमें से आप 2018 में यूपीएससी के पेपर में भी आप देख सकते हो कि पेपर में प्रीलिम्स में आए हुए हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रपति उम्मीदवार की चुनाव हो रही है और राष्ट्रपति टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राष्ट्रपति के बारे में हमको जान लेते हैं। हम जानते हैं कि भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। यहाँ पर ही हमारे संविधान के पार्ट 5 में उनकी क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, इम्पीचमेंट की प्रोसेस दी हुई है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का औपचारिक प्रमुख होते हैं हमारे राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख होते हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं, हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 हमें बताता है उनका निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया दी हुई है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया आर्टिकल 55 में दी गई है और उनकी जो चुनाव जो होती है वो इनडायरेक्ट रूप से होती है। 56 में उनका कार्यकाल दिया हुआ है। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता दी गई है। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद की शपथ की पूरी व्याख्या की गई है। आर्टिकल 61 में बताया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो राष्ट्रपति के बारे में बताए गए हैं। धन्यवाद।